नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम रात। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर में रक्षाबंधन से पहले स्नेह की डोर कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां स्व सहायता समूह और सामाजिक संगठनों से जुड़ी महिलाओं ने सुरक्षा बलों के जवानों को राखी बांधी और उनकी सलामती की कामना की। जवानों ने भी बहनों की रक्षा और सुरक्षा का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री साय ने रक्षाबंधन को भाई बहन के स्नेह और विश्वास का पर्व बताया। उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों के साहस की सराहना करते हुए जवानों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। 28 अगस्त को रक्षाबंधन है, लेकिन उसके 4 दिन पहले जिला प्रशासन रायपुर के द्वारा यह अद्भुत आयोजन स्नेह की डोर का किया गया है और इस कार्यक्रम में मंच में विराजमान है हमारे रायपुर जिला के प्रभारी मंत्री, हमारे प्रदेश के वन, जलवायु परिवर्तन और सहकारिता मंत्री, जिन्होंने नक्सलवाद का दंश झेला है। नक्सलियों ने उनके भाई को छीना है, ऐसे हमारे बस्तर के सपूत श्री केदार कश्यप जी, हमारे रायपुर के विधायक श्री सुनील सोनी जी, विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, रायपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री नवीन अग्रवाल जी, लोकेश कावड़िया जी, जितेंद्र साहू जी, राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी, रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे जी, रायपुर पुलिस कमिश्नर, सीआरपीएफ के आईजी श्री सालिन जी, हमारे रायपुर के कलेक्टर गौरव सिंह जी, जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण और आज के इस समारोह में बड़ा सौभाग्य है कि हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के ऑफिसर्स, जवान यहां पर उपस्थित हैं। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, ऐसे सभी केंद्रीय सुरक्षा बल के अधिकारी और जवान और विभिन्न संस्थाओं से आई हमारी बहनें, सफाई कर्मी दीदियां, ड्रोन दीदियां, लखपति दीदियां, हमारी दिव्यांग बेटियां, सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले रक्षाबंधन की आप सबको, समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन ने आज जो ये स्नेह की डोर का आयोजन किया है, इसके लिए मैं जिला प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। आज अद्भुत यहां पर दृश्य देखने को मिल रहा है। हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान अपने यूनिफॉर्म में यहां पर सुसज्जित हैं और हमारी बहनें सबके साथ बगल में एक एक बैठी हैं और सबने अपने भाइयों को राखी बांधी है। ऐसा दृश्य मैं अपने जीवन में पहली बार देख रहा हूं। यह अद्भुत दृश्य है
और ये रक्षाबंधन का त्योहार भाई और बहनों के पवित्र संबंध का ये त्योहार है। इसमें बहनें अपने भाइयों के हाथ में कलाई में राखी बांधती हैं और बदले में हमारे भाई आजीवन उनकी रक्षा का वचन देते हैं, संकल्प करते हैं, वचनबद्ध होते हैं। तो आज हमारी दिव्यांग बेटियां भी यहाँ पर हैं, लखपति दीदियां भी हैं, बिहान की दीदियां भी हैं, सफाई कर्मी दीदियां भी हैं, ड्रोन दीदियां भी हैं। सबने हमारे जवानों की कलाई में राखी बांधी और हमारे जवानों ने आजीवन रक्षा का वचन दिया है। और भाई अपनी बहनों को इस अवसर पर उपहार भी देते हैं, रक्षा का संकल्प तो देते ही हैं। लेकिन मैं समझता हूं जिस तरह से हमारा ये देश नक्सलवाद से ग्रसित था और आज सामने जो बैठे हैं हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान, इनके अदम्य साहस को मैं नमन करता हूं। आप सब लोगों के कारण हमारा ये देश नक्सल मुक्त हुआ है, हमारा ये छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हुआ है। और हम ये कह सकते हैं कि आपने छत्तीसगढ़ की और पूरे देश की बहनों को नक्सलवाद समाप्ति करके एक बहुत बड़ा उपहार हमारी बहनों को दिया है। इसके लिए मैं अपने जवानों को, ऑफिसर को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और इस अवसर पर जिला प्रशासन जैसा हमेशा नवाचार करते रहता है, आज भी कई नवाचार किया है। प्रोजेक्ट निरामया से लेकर प्रोजेक्ट रायपुर फिल्टर जैसा 5 नवाचार का शुभारंभ हुआ है। मैं इसके लिए भी जिला प्रशासन का धन्यवाद करता हूं। इससे अवश्य जिला वासियों को लाभ होगा। और आज मेरे लिए तो बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि मुख्यमंत्री के नाते हमको लाखों करोड़ों बहनें प्रदेश में मिली हैं। लेकिन आज श्रीमती माधुरी वर्मा जी, जो शहीद युगल किशोर वर्मा जी की धर्मपत्नी है, उन्होंने हमारी कलाई में राखी बांधी है। तो हमको एक बहन मिली है, तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बहन श्रीमती माधुरी वर्मा जी का। मेरी कोई निजी बहन नहीं है, हम लोग भाई भाई हैं, निजी बहन नहीं है। लेकिन आज एक निजी बहन से भी बढ़कर हमको बहन मिली है। और वैसे तो मैं प्रदेश की समस्त बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमेशा हमारी बहनों के लिए हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने, हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। हम लोग आज हमारी जो महिला स्व सहायता समूह की बहनें हैं, पूरे प्रदेश में 2,40,000 से ज्यादा स्व सहायता समूह हमारे प्रदेश में है। 30 लाख हमारी बहनें इससे जुड़ी हैं। आज उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए सरकार उनको लोन और सब्सिडी की व्यवस्था कर रही है। आज हम अपनी दीदियों को लखपति भी बना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़पति दीदी, लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। और जब वो सेवा तीर्थ में प्रवेश किए तो 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का उन्होंने संकल्प किया है। हमारे प्रदेश को ही 8 लाख का टारगेट मिला था। लेकिन मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में अभी तक 13,85,000 हमारी बहनें लखपति बन चुकी हैं। कोई ड्रोन दीदी है, तो कोई स्कूटर दीदी है, कोई सेंट्रिक प्लेट वाली दीदी है। विभिन्न तरह का काम अपने हाथ में लेकर आज हमारी दीदियां आज आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। ऐसी बहनों को भी मैं आज इस अवसर पर बधाई देता हूं।
और आज हम लोग महतारी बंधन योजना, आज करीब 70 लाख बहनों को हम लोग हर महीना 1,000 उनके खाता में महतारी बंधन का भेजते हैं। 30 किस्त दे चुके हैं। आज 21वां किस्त अगले महीने का, सितंबर महीने का, चूंकि रक्षाबंधन है इसलिए अगले महीने का, आज हम इसके बाद में बालोद जा रहे हैं। बालोद में एक बहुत बड़ा वहां भी हमारी बहनों का कार्यक्रम है। वहां से पूरे प्रदेश 68 लाख हमारी बहनों के खाता में 631 करोड़ रुपया भेजने का काम आज होगा, ताकि उनका ये रक्षाबंधन का त्योहार ठीक से मन सके। ऐसी बहनों को भी हम लोग सशक्त कर पा रहे हैं। मैं और ज्यादा नहीं करते हुए फिर से एक बार हमारी समस्त बहनें जो यहाँ पर विभिन्न संस्थाओं से आई हैं, उनको, हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के अधिकारी जवानों को, उनके साहस को भी नमन करते हैं। उनके अदम्य साहस के कारण हमारा ये छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हुआ है, उनको भी हम नमन करते हैं। माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, उनका भी धन्यवाद करते हैं। उनके आशीर्वाद के कारण आज हम लोग छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को समाप्त करने में सफल हुए हैं। पूरे बस्तर की जनता जनार्दन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनका भी भरपूर आशीर्वाद, इस नक्सलवाद को समाप्त करने में उनका सहयोग हम लोगों को मिला है। और आज इस अवसर पर हम उनको वचन देते हैं कि जिस तरह से 40-50 वर्षों से बस्तर हमारा विकास की दृष्टि से पीछे रहा है, उसी तेजी से बस्तर को विकसित करने का काम हमारी सरकार करेगी। हम लोग पूरे देश से सबसे अच्छा आदिवासी संभाग का निर्माण बस्तर क्षेत्र को करेंगे। फिर से एक बार आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की अग्रिम बधाई देते हुए मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आज हमारे प्रदेश के लिए कह सकते हैं एक ऐतिहासिक दिन है कि रक्षाबंधन के पहले जिला प्रशासन के द्वारा स्नेह की डोर कार्यक्रम का यहां पर आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान और अधिकारी, जिनके अदम्य साहस के कारण आज हमारा छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा देश नक्सल मुक्त हुआ है। जो रक्षाबंधन जैसे त्योहार में भी अपनी बहन के समक्ष रह नहीं पाते हैं, अपने घरों में नहीं रह पाते हैं, हमेशा देश की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं, ऐसे हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के विभिन्न बल के अधिकारी और जवान करीब 1500-1600 की संख्या में यहाँ पर आज उनका पधारना हुआ है। और आज उनको हमारी बहनें, जो हमारी दिव्यांग बेटियां हैं, लखपति दीदियां हैं, बिहान की दीदियां हैं, विभिन्न संस्थाओं की दीदियां हैं, ड्रोन दीदियां हैं, सबने उनको उनकी कलाई में राखी बांधी है और उनसे आशीर्वाद लिया है। और हमारे जवानों ने उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया है। ये रक्षाबंधन का त्योहार भाई और बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार है। आज हमको भी, वैसे तो पूरा छत्तीसगढ़ की बहनें हमारी बहनें हैं मुख्यमंत्री के नाते, लेकिन आज हमारी कोई निजी बहन तो नहीं है, लेकिन एक निजी बहन से भी बढ़कर आज हमको श्रीमती माधुरी वर्मा, जिनके पति शहीद हुए हैं, उन्होंने हमारी कलाई में राखी बांधी है। तो एक नई बहन मिली हमको, तो बहुत खुशी हो रहा है। और इस अवसर पर रायपुर जिला प्रशासन को इस आयोजन के साथ साथ नए नए जो अभिनव काम करते रहते हैं, उनके लिए भी धन्यवाद देना चाहेंगे, बधाई देना चाहेंगे कि आज 5 नया नवाचार यहाँ पर शुरू किए हैं। और आज जो भी बहनें अपने भाइयों को यहाँ पर राखी बांधे हैं, उनका तत्काल में फोटो लेकर फ्रेम सहित जिला प्रशासन उपलब्ध करा रहा है। तो इसके लिए भी जिला प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद।
सावन के अंतिम सोमवार पर सख्ती से टूरी धाम तक भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। करीब 13 किलोमीटर की यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। कांवड़ियों ने टूरी धाम पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। जिला पंचायत सभापति आयुष शर्मा और शक्ति राजा धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में निकली यात्रा में जांजगीर चांपा सांसद कमलेश जांगड़े समेत कई भाजपा नेता भी शामिल हुए। वासियों को सावन सोमवार के आखिरी सोमवार की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज मेरे जांजगीर लोकसभा क्षेत्र के शक्ति विधानसभा से मां महामाया मंदिर से आज तुर्री धाम के लिए सभी कंवर यात्रियों को मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत संख्या में हमारे जिले के अध्यक्ष भाई टिकेश्वर गबेल जी, राजा साहब और आयुष शर्मा जी और सभी हमारे बंधुगण यहाँ पे उपस्थित हैं। सभी के नेतृत्व में आज भव्य रूप से महामाया मंदिर से लेके आज तुर्री धाम तक कंवरिया यात्रा निकल रहे हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुर्ग जिले में सावन के अंतिम दिनों में कांवड़ यात्राओं का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में शिवगंगा कांवड़िया संघ ने शिवनाथ नदी से शक्तिनगर तक कांवड़ यात्रा निकाली। नगर निगम पीडब्ल्यूडी प्रभारी देव नारायण चंद्राकर के नेतृत्व में हजारों शिव भक्तों ने नदी से जल लेकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। भक्त भजनों और जयकारों के साथ मंदिर पहुंचे। कार्यक्रम में महापौर अलका बाघमार भी शामिल हुई और सभी की मंगल कामना की। कांवड़ यात्रा की बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आज पटरी पार मंडल में नगर निगम के पीडब्ल्यूडी प्रभारी देवनारायण चंद्राकर जी के नेतृत्व में विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें कम से कम 2000 लोगों की संख्या थी। और ये हमारा धार्मिक पर्व है और इस पर्व को हम आगे जनरेशन को बताने के लिए इस तरह से आयोजन किया जाता है, जिसमें आगे वाले जनरेशन को समझ में आए कि हमारा धार्मिक पर्व क्या है और अपने धर्म का सम्मान करना, अपने धर्म की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। शिव भक्तों को संदेश यही देती हूँ कि शिव जी हमारे देव है, देवाधिदेव महादेव है और उनका यदि हम पूजन कर रहे हैं तो हमको अपने धर्म का सम्मान करना पड़ेगा। कहीं भी कुछ भी उटपुटांग गाना चलाएं और हम सोचें कि हम धर्म का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। धर्म का यदि काम कर रहे हैं तो धर्म का सम्मान करें। हम सभी कांवड़ यात्रा और बाबा भोलेनाथ से हम सब अपने परिवार के लिए अपने क्षेत्र के। सरगुजा जिले के सीतापुर स्थित लक्ष्य कॉलेज के ऑफ नर्सिंग छात्र छात्राओं ने कॉलेज को एनएनसी से मान्यता नहीं मिलने को लेकर कलेक्टर से मुलाकात की। विद्यार्थियों ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि मान्यता नहीं मिलने से उनका भविष्य अधर में है। उन्होंने शासन तक अपनी मांगे पहुंचाने का जल्द समाधान करने की अपील की है। कलेक्टर ने छात्रों को अपनी समस्या शासन तक पहुंचाने का आश्वासन भी दिया है। उनकी समस्याओं को वहीं मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर के डीन डॉक्टर अविनाश ने कहा है कि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। अब छात्रों को शासन और संबंधित संस्था के फैसले का इंतजार है। तो बिना हमारे डायरेक्टरेट मेडिकल एजुकेशन की परमिशन के बगैर नहीं खुलता है, क्योंकि यथावत आवेदन जाता है, वहां से टीम कॉन्स्टिट्यूट होती है और उसकी ढेर सारे प्रोसीजर्स हैं। प्रोसीजर यूनिवर्सिटीज के हैं, फिर आईएनसी के हैं, फिर हमारे सब पूरे मापदंड को हमारे यहाँ की मतलब मेडिकल एजुकेशन को आगे देखती है, उसको कॉन्स्टिट्यूट करती है टीम और टीम उसके बाद आने के बाद फिर अपनी वो रिपोर्ट सौंपती है। तत्पश्चात में आगे फिर आईएनसी वाईएनसी के पास जाते हैं। तो विधिवत एक प्रोसीजर के तहत में होता है। मैं तो सिर्फ नहीं जानता हूँ कौन है लक्ष्य, आप बता रहे हो जान रहा हूँ, मैं लक्ष्य उसको नहीं जानता। नहीं सर, मेरे को कोई आइडिया भी नहीं कि किसी को बच्चे मेरे हाथ आते हैं। जी, मेरा नाम तंजीला परवीन है और मैं लक्ष्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग के स्टूडेंट हूँ। जैसे कि हम सारे स्टूडेंट आए हैं और हम लोगों को सिर्फ यही चाहिए कि हमारा कॉलेज है उसको मान्यता प्राप्त हो जाए, आईएनसी अप्रूवल हो जाए। नहीं होगा तो सर हमारे फ्यूचर पे क्या पड़ेगा? अगर कोई बाई चांस अगर कोई करते हैं बाहर में, अदर स्टेट में करते हैं जॉब, तो फिर आईएनसी अप्रूवल होगा ही नहीं, तो फिर हमारा वेरीफाई कैसे होगा? हम तो कहीं जॉब कर ही नहीं पाएंगे। तो
अभी जो सीनियर्स हों, जो भी अभी पढ़ाई करके निकल चुके हैं, क्या पता वो लोग अगर कहीं दूसरे से जॉब करना चाहते हैं झारखंड साइड, अगर वो लोगों का नहीं होता है तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे सीनियर्स और हम सब मिलकर यही चाहते हैं कि हमारा कॉलेज के लिए INC अप्रूवल हो जाए। जी, मेरा नाम पूनम तिवारी है। मैं लक्ष्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग सीतापुर की छात्रा हूँ और मेरी परेशानी ये है सर कि हम लोग के तो ये फर्स्ट है तो INC जो अप्रूवल है वो नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में बहुत सारी इसकी परेशानी होगी और हम लोग इतना जो खर्चा करके जो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उसका हम लोग को लाभ ही नहीं मिला तो फिर क्या फायदा नर्सिंग करने का। और जो हम लोग का कॉलेज में जो भी हम लोग को बोला गया था जब हम एडमिशन ले रहे थे तो सुख सुविधाओं के बारे में उसका अभी तक से कुछ ऐसा है ही नहीं कि हम लोग को वो सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही है। और हम लोग के कॉलेज में जो मतलब हम लोग को बोला गया था कि अगर तुम लोग टाइम पे फीस पेमेंट कर दोगे, लेकिन अब बोला जाता है कि अगर टाइम पे फीस पेमेंट नहीं करो तो तुम लोग को लेट फीस लगेगा, एक्स्ट्रा लेट फीस लिया जाता है, प्रैक्टिकल फीस अलग से और ऊपर बहुत सारा इतना फीस हो जाता है। मतलब 68 है हमारा, लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा ऊपर हो जाता है, हम लोग के बजट से भी इतना बाहर हो जाता है। सर, हम लोग के कॉलेज में बस भी एक ही है, कभी आने जाने के लिए ये भी दिक्कत होता है। और हमारे जो मतलब उसमें फीस जो स्ट्रक्चर है उसमें बस वाला जो मतलब फीस लिखा गया है, लेकिन जो डे स्कॉलर वाले हैं वो लोग अपने बस में आते हैं, मतलब जो ऐसी चलता है लोकल उसमें आते हैं अपना पैसा लगा के, लेकिन जो फीस स्ट्रक्चर है उसमें भी उस फीस को ऐड कर। सर, हम लोग सीतापुर साइड से आए हैं और हम लोग का ये मांग है कि हमारे जो कॉलेज हैं उसको INC प्रूव किया जाए, जो कि INC प्रूव रिजेक्ट कर दिया गया है। तो हम लोग की बस यही मांग है, हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं सर लोग से कि हम लोग को INC अप्रूव करा दिया जाए। सर, हमारा भविष्य खतरे में आ जाएगा, क्योंकि अगर इन फ्यूचर अगर हम लोग को बाहर अदर स्टेट में जाना पड़ता है, कहीं पे भी जाना पड़ता है, तो उस चीज में हम लोग को किसी भी कहीं पे भी हॉस्पिटल्स वगैरह सब में हमारा जॉब वेरीफाई नहीं हो पाएगा और हमारा डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई नहीं हो पाएगा। तो सर, हम लोग को बस इतना रिक्वेस्ट हम लोग चाहते हैं कि INC अप्रूव कर दिया जाए। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।